नमस्कार, आप देखें नेक्शन न्यूज़। इस समय हम लोग आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। दरअसल आज यहाँ पर स्क्रीनिंग का एक कह सकते हैं कि प्रोसेस था, वो शुरू होने वाला था और ये आईटीओ की तरफ जो एक प्यारेलाल भवन पड़ता है, वहाँ पर इसकी स्क्रीनिंग रखी गई थी। लेकिन स्क्रीनिंग के शुरू होने से पहले ही यहाँ पर उसको रोक दिया गया और ये कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये बीजेपी की तरफ से कराया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि भाई उन्होंने कोई भी नियमों का उल्लंघन यहाँ पर नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद इस स्क्रीनिंग को जिस तरह से रोका गया है, तो कहीं न कहीं इसके पीछे साजिश की बू आती है। दरअसल इसके बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वहाँ पर पहुँचने वाले थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन वो भी वहाँ पर नहीं पहुँचते। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस आ जाते हैं। यहाँ आकर वो एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताते हैं कि आखिर क्या-क्या जो उनके साथ में जो पूरा का पूरा मामला है, वो होता हुआ नज़र आया और जिस तरह से कहा गया कि भाई क्या इसमें कोई नियमों का उल्लंघन किया गया है, उस बात को भी उन्होंने सामने रखा। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने तमाम मुद्दों को उठाते हुए नज़र आए हैं। कर रहे हैं हम लोग। पहला तो है कि दिल्ली में मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के लोगों के लिए हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक बिजली हाफ रेट है, 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री है। लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके अलग अलग कारण अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन जो भी कारण हो, किराएदार भी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, फ्री बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा है एक एक बिल्डिंग में 100-100 लोग भी रह रहे हैं और इतने गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियली उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उन सब लोगों को अब फ्री बिजली पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। दूसरा मुद्दा आज है कि आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है। इस फिल्म को आज हमने पत्रकारों को देखनी थी, उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। किसी भी कानून में, ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीन, ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहाँ कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? तो देखा आपने, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और बीजेपी जो है साजिशन इस की जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, इसके ऊपर स्क्रीनिंग जो की जा रही थी उसके ऊपर रोक लगाना चाहती है। दरअसल ये जो पूरी की पूरी वीडियो है, ये अपने आप में जो सत्येंद्र जैन हैं, मनीष सिसोदिया है, अरविंद केजरीवाल, इनकी जो जेल यात्रा थी उसको लेकर बनाई गई थी और उसको लेकर तमाम तथ्यों को सामने रखा जाना था। मीडिया के तमाम लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि मीडिया तो पहुँच गए, लेकिन मीडिया की मौजूदगी के बावजूद भी ये अनुमति नहीं दी गई और यहाँ पर उस स्क्रीनिंग को कैंसिल कर दिया गया। जाहिर बात है कि दिल्ली में तमाम तरह की राजनीति इस समय होती हुई नजर आ रही है। 5 फरवरी को चुनाव है, ऐसे में हर पार्टी जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए, ताकतवर बनाने
लाने के लिए कहीं ना कहीं तमाम जो चीज़ें हैं वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से ये बात कह रही है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि जिस तरह से एक शॉर्ट फिल्म के जरिए जो बात रखना चाहते तो उसको रोक दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए लगातार यहाँ पर चाहे प्रवेश वर्मा हो, जिस तरह से वो पैसे बांटते हुए नजर आते हैं, जिस तरह से वो एक तरह से जूते बांटते हुए नजर आते हैं, साड़ी बांटते हुए नजर आते हैं, उनको लेकर भी ये बात कही जाती है कि भाई आचार संहिता का वो भी उल्लंघन कर रहे हैं। आखिर उनके ऊपर क्या कोई केस नहीं बनता, क्या कोई मामला नहीं बनता? अगर अरविंद केजरीवाल इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी इस तरह की चीज़ों को कर रही है तो आखिर उनके खिलाफ ये पूरा मामला क्यों बनाया जा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल बनकर उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में अब यहाँ जो आम आदमी पार्टी के तमाम जो कह सकते हैं कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, खासा आक्रोश में नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब हम आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचे तो यहाँ पर भी तमाम जो लोग थे वो यही कहते हुए नजर आए कि भाई जिस तरह से पूरे का पूरा मामला बनाया गया है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को स्क्रीनिंग करने से रोका गया है, उसके पीछे जो साजिश है वो बीजेपी की साजिश नजर आती है। क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनिंग के जरिए बहुत सारे तथ्यों को हम सामने रखना चाहते थे, बहुत सारी बातों को हम सामने रखना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से इसकी स्क्रीनिंग को रोका गया है, इससे शॉर्ट फिल्म का नाम जो है अनब्रेकेबल रखा गया है, जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया था कि जो जेल यात्रा थी, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जिस तरह से जेल में रहे, उनके ऊपर क्या क्या कुछ गुजरा, क्या क्या कुछ बीता, वो इस शॉर्ट फिल्म के जरिए या एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए सामने रखा जाना था। लेकिन उसको स्क्रीनिंग से पहले ही रोक दिया गया। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस तरह से कह रही है कि ये जो अपने आप में पूरे का पूरा प्रोसेस हुआ है, इसमें बीजेपी की कह सकते हैं साजिश वो नज़र आती है। क्योंकि इसके ज़रिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी बातों को मीडिया के ज़रिए लोगों के सामने तक साझा करती हुई नज़र आती, लेकिन उस सारी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं होने से पहले रोक दिया गया। ये अपने आप में सवालों घेरे में आता है कि क्या वाकई में अब यहाँ से जो बीजेपी है, क्या वो हताश नज़र आती है, क्या वो निराश नज़र आती है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने आप को मजबूत कर रही है, ताकतवर बना रहे हैं, और जिस तरह से एक के बाद एक घोषणाएं करती हुई नज़र आती है। आपने देखा कल भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छात्रों को, बाकायदा उन्होंने खत लिखा है पीएम मोदी को कि भाई छात्रों को मेट्रो के अंदर भी 50% का उनको एक तरीके से यहाँ पर जो है किराया माफ़ होना चाहिए, 50% की छूट मिलना चाहिए। लेकिन इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं चौथी बार तो बसों में छात्रों का किराया भी माफ़ कर देंगे। यानी एक तरफ अरविंद केजरीवाल तमाम योजनाओं के जरिए कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की बात करें तो या तो बीजेपी के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, अनाप शनाप बातों को सामने रख रहे हैं। आपने देखा रमेश बिधूड़ी ने किस तरह से जो आतिशी जी के खिलाफ कह सकते हैं कि पूरे का पूरा बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आप देखिए जो शहजाद पुनेवाला हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो बीजेपी की जो स्थिति है उसको और कमज़ोर करते हुए नजर आते हैं कि आखिर मुद्दों के बजाय आप और चीज़ों को सामने रख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपका जो कद है, जो पद है, वो घटता हुआ नजर आता है। और जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी लगभग 25 से 30 सालों के बड़े लंबे अंतराल से यहाँ सत्ता में आने का मन जो बना तो रही है, लेकिन 25-30 साल का सूखा वो कैसे ख़त्म करें, इसको लेकर कोई प्रॉपर प्लानिंग उनके पास नहीं है। आप देखिए उल जुलूल बयानबाजी करके क्या आप सत्ता में आ सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जाहिर बात है कि बीजेपी ने कल संकल्प पत्र भी जारी किया है, लेकिन संकल्प पत्र में क्या है वहां पर आप जाकर देखेंगे तो जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर फ्री की रेवड़ी बांटने की अब तक बातें कहते थे, वही कुछ संकल्प पत्र में बीजेपी के भी नजर आता है। महिलाओं के लिए 25 रुपये देने की बात करते हैं, जो 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि और तमाम योजनाओं के जरिए कहने का जो बुजुर्ग हैं उनको 25,000 की पेंशन देने की बात करते हैं। ये तमाम जो मुद्दे हैं जो अब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी करती रही थी, अब वही चीज़ें खुद अब बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में क्या वाकई में इस पूरे के पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी कोई बड़ा कह सकते हैं आंदोलन भी करेगी, क्या कोई बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं बात को रखती हुई नजर आएगी? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी अभी के जिस तरह का माहौल है उससे हताश, निराश, परेशान नजर आ रही है, इसीलिए इस तरह की साजिश को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से पूरे का पूरा माहौल अब बनाती हुई दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से कह सकते हैं दिल्ली के अंदर एक बार फिर चौथी बार सत्ता में आने का जो कह सकते हैं कि जो लगातार प्लान बना रही है उसमें कहने का उनको सफलता मिलती हुई दिख रही है। लेकिन बीजेपी जिस तरह की अब जो तमाम चीज़ों के ऊपर अड़ंगा लगा रही है उसको लेकर अब तमाम सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में बीजेपी अब चुनाव होने से पहले कहीं हताश, निराश है? आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करिए। आम आदमी पार्टी
ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है वो कितनी कारगर है, उसके ऊपर भी ज़रूर कमेंट करिए। आप हम जिस तरह से इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे जुड़े हुए हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की स्क्रीनिंग का जो मुद्दा है उसको लेकर आपके सामने आपका क्या सोचना है ज़रूर बताइए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही और आप लगातार नेक्स्ट न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।